अभी भी यह बोला जा रहा है कि बिहार में जो है वोट काटने के लिए सिर्फ बीएसपी को जो है खड़ा किया जा रहा है। ये सुन लीजिए, जवान यह जो मतलब कह रहा है कि वोट काटने के लिए वो 100% वो मानसिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से दिवालिया है कि बहुजन समाज पार्टी को कहता है कि वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे राज्य में अपना जनाधार है, वह किसी का वोट कटे या का हो इससे कुछ को लेना देना है। हम अब जीतने के लिए लड़ रहे हैं। बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी ने क्या कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90% बढ़ा है। क्या है नीतीश बाबू, क्या उस महापुरुष के विचारधारा को आप मानते हैं? तो लालू यादव तो कहते हैं कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। सुनिए, अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर लालू जी हो, नीतीश जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन अम्मा जी हो, साहनी हो, अरे जितने भी मतलब बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी ये नेता हैं ये सिर्फ बाबा साहेब को नाम लेते हैं, बाबा साहेब को नाम लेते हैं। चाहे ये क्या कहते हैं उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, ये लोग सिर्फ नाम लेते हैं। मैं तुम लोग संविधान निर्माता बाबा साहेब ने जो भारतीय संविधान में वोट का अधिकार दिया है, आंगुरी के इशारा से बतलाया है कि पार्लियामेंट को कब्जा करो। बहुजन समाज के लोग, बहन जी बोल रही है क्या मेरे बहुजन समाज के लोग, पार्लियामेंट पर कब्जा जमाना है, आप पर पहुँचो। साहब बहन जी बोलती है शेरनी जैसा कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब के अनुयायी। जो भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है उसको 100 में 100 लागू होगा इस देश में। अच्छा, जब भारतीय संविधान के अनुसार इस देश का शासन का कारोबार चलेगा उस दिन बहुजन समाज को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति मिलने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और एक तरफ भाजपा के साथ साथ अन्य पार्टियां भी तैयारियों में जुट चुकी है। बीएसपी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि बिहार के 40 के 40 सीट पे जो है अपना उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और जो है अपना फुल बहुमत के साथ जो है बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसे में जो है हम अभी आरा में है और हमारे साथ जो है वरिष्ठ नेता लोग हैं बीएसपी के, उन लोगों से बातचीत करेंगे। सर, बहन मायावती जी ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि बिहार में जो है हम 40 के 40 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। क्या लगता है आपको, उम्मीदवार जो है अपना परचम लहरा पाएंगे बिहार में? जी, पहले अपनी बात कहने के पूर्व आप राष्ट्र के चौथा स्तंभ हैं, इसलिए हृदय के गहराई से आपको आदर और सम्मान समर्पित करता हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मतलब 40 सीट पर कि आपकी क्या स्थिति है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप में बतला देना चाहता हूं कि परम आदरणीय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का उनका राजनीतिक जीवन है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। अच्छा, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति बहुजन समाज को न मिले, आज जिन जिन पॉलिटिकल पार्टियां हैं इसको देने में हमेशा आनाकानी की है, तो उस परिस्थिति में उस महागठबंधन और उनके साथ उनको जाने का कोई इरादा नहीं है। वो स्पष्ट कर दिए, स्टैंड स्पष्ट किया। और 40 लोकसभा के सीट पर बहन जी का ऐलान है कि हम अपनी बलबूता पर लड़ेंगे। अच्छा, हम लोग बहन जी का अनुयायी हैं और संविधान निर्माता बाबा साहेब का हम लोग अनुयायी हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता का जो निर्देश होता है उसको हृदय के गहराई से अनुपालन करते हुए हम लोग जनता के बीच में कमर कस कर जा रहे हैं और बहुजन समाज को बतला रहे हैं कि बहन जी ने 40 सीट पर क्यों लड़ रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इस भी कारण को हम लोग बतला रहे हैं कि हमारा वोट तो लोग ले लेते हैं लेकिन अपना वोट हमारे पक्ष में नहीं ट्रांसफर कराते हैं। इसलिए हमारा स्टैंड होगा कि हम मतलब माने अकेले के अकेले हम लड़ेंगे। तो पूरा तो कह रही है कि बिहार में जो है खाता भी नहीं खुल पाएगा बीएसपी का। ये देखिए, ये राजनीति में ये कोई निराशावादी प्लेटफार्म पर रहकर कोई भी सामाजिक काम नहीं करता है। अच्छा। हम लोग आशावादी आदमी हैं, आशावादी। हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं। अब बाबा साहेब ने जो दिशा निर्देश दिया है, परम पूज्य मानवर कांसी राम साहब ने जन जन तक जाने के लिए जो संदेश दिए हैं, जो सूत्र दिए, उस सूत्र पर हम लोग जाते हैं। हम लोग निश्चित कामयाब होंगे। इस कामयाबी का कोई रोक नहीं सकता है। तो लालू यादव कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। सुनिए, अब देखिए, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर लालू जी हो, नीतीश जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन अम्मा जी हो,
साहनी हो, अरे जितने भी मतलब बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी ये नेता हैं ये सिर्फ बाबा साहेब को नाम लेते हैं, बाबा साहेब को नाम लेते हैं। चाहे ये क्या कहते हैं उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, ये लोग सिर्फ नाम लेते हैं। मैं एक चीज से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी ने क्या कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट में 90% बढ़ा है। कहा है नीतीश बाबू, क्या उस महापुरुष के विचारधारा को आप मानते हैं? नहीं, चौपाल लगा दिए पटना में। हाँ, अब सुनिए, पटना ब्लॉक सुनिए, इसके पीछे भी उनका दर्शन बतला रहे। ये लोग भीम चौपाल इसलिए लगाते हैं कि किसी भी तरह से इस देश के दबे कुचले समाज का वोट को ठग ले, और वोट को ठगने के बाद फिर इनको हित में कोई काम ना करे। तो धीरे धीरे बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज की विशाल संख्या है, और वे समाज समझ रहा है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 से इस देश में ठगे गए हैं। हमारा बहुमूल्य मत तो ये लोग लिए, लेकिन हमारे हित में ये लोग काम नहीं किया है, ये समाज समझ रहा है। और उस चीज को बहन जी के दिशा निर्देश पर जन जन तक पूरे गांव में हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि तुम लोग संविधान निर्माता बाबा साहेब ने जो भारतीय संविधान में वोट का अधिकार दिया है, आंगुरी के इशारा से बतलाया है कि पार्लियामेंट को कब्जा करो। बहुजन समाज के लोग, बहन जी बोल रही है क्या मेरे बहुजन समाज के लोग, पार्लियामेंट पर कब्जा जमाना है, आप पर पहुँचो। आज जब पहुँचेंगे, आज जब बहन जी को उस वहाँ पर उस गद्दी पर बैठाने का काम बहुजन समाज के लोग करेंगे, उसी दिन सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति को मिलने से कोई माई कलन रोक नहीं सकता। लेकिन यह सवाल है कि इतना ये छोटे छोटे जो कुकुरमुता जैसा मतलब क्षेत्रीय पार्टी लोग बनाया, ये लोग असली सत्ता के मंदिर पर पहुंचने का इन लोग का हिम्मत नहीं है। इकाई राज्य में सिर्फ कुर्सी प्राप्त कर ले और केंद्र में किसी दूसरे को दे दे। जैसे अब बतला देता हूँ, परमादरणीय लालू प्रसाद जी को मैं हृदय के गहराई से मैं प्रणाम करता हूँ। वो भी नहीं महसूस किए, वो एक बड़े नेता थे, उनको तो समझना चाहिए। तो वो हमेशा कांग्रेस एंड कंपनी के साथ देते रहे और अपने कमजोर होते रहे, उनको मजबूत करते हुए। क्या दिक्कत है? अच्छा, लेकिन अभी भी तो लोग जो है भाजपा का जो बी टीम बताती है बीएसपी को। पहले सुन लीजिए, अभी भी यह बोला जा रहा है, सुनिए सर, अभी भी यह बोला जा रहा है कि बिहार में जो है वोट काटने के लिए सिर्फ बीएसपी को जो है खड़ा किया जा रहा है। सुन लीजिए, जवान यह जो मतलब कह रहा है कि वोट काटने के लिए वो 100% वो मानसिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से दिवालिया है कि बहुजन समाज पार्टी को कहता है कि वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में जो राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे राज्य में अपना जनाधार है, वह किसी का वोट कटे या का हो इससे कुछ को लेना देना है। हम अब जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी को मतलब नुकसान का फायदा होगा इससे ले रहे हैं। आप भी जो है बहुजन दलित की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान भी बहुजन दलितों की बात करते हैं, वो भी दलित परिवार से आते हैं, मांझी भी दलित परिवार से आते हैं। बहुत सारे ऐसा अन्य अनेक पार्टियां हैं जो दलित समाज से आती है और दलितों के लिए बात करती है। पहले सुन लीजिए, ये भाजपा का जन्म कहाँ से हुआ? आरएसएस के गोद से हुआ। आरएसएस का जो फिलॉसफी और दर्शन है, ये पूरा देश के लोग, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनका क्या है। उनका सिर्फ सत्ता के मंदिर पर पहुंचकर इस देश के दबे कुचले समाज को शिक्षा से वंचित करना, इस बच्चे आरक्षण को समाप्त करना, भारतीय संविधान को कमजोर करना। आर्थिक सलाहकार तो बोल भी देते कि संविधान को बदलने की जरूरत है, बदलने के लिए। तो ये लोग उस तरह का है। तो ये चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इसके बाद ये क्या कहते हैं जीतनराम मांझी साहब, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, उनसे आप लोग सवाल पूछिए ना कि आप लोग संविधान को बचाने के लिए भाजपा को मदद कर रहे हैं कि अपने को बर्बाद होने के लिए। ये लोग बहुजन समाज को बर्बाद करने के ठिकाना ले रखा है बस। अच्छा, मायावती जी केंद्र में आती है, बहन मायावती जी, तो क्या होगा उनका एजेंडा, मुख्य एजेंडा क्या होगा? पहले सुन लीजिए, एजेंडा तो क्लियर है कि बहन जी के आप जो दर्शन है, बहन जी का राजनीतिक जीवन जो है आप देखे होंगे, उन्होंने साफ, बहन जी बोलती है शेरनी जैसा कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब के अनुयायी। जो भारतीय संविधान में बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है उसको 100 में 100 लागू होगा इस देश में। अच्छा, जब भारतीय संविधान के अनुसार इस देश का शासन का कारोबार चलेगा, उस दिन बहुजन समाज को सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति
मिलने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। यानी तय है कि आप जो है 40 सीट पर लड़िएगा, हाँ, विजय बिल्कुल होइएगा। क्लियर है। बिहार में हम लोग हारने के लिए थोड़े चुनाव मैदान में हैं। हाँ। हम लोग हृदय के गहराई से जीतने के लिए चुनाव मैदान में हैं। आज जीतेंगे जीतेंगे जीतिएगा। हाँ, कारण के पहले सुन लीजिए अंतिम सवाल हाँ। कि हम लोग निराशावादी प्लेटफार्म पर राजनीतिक जीवन नहीं है। हाँ। हम लोग आशावादी है। हाँ। हमारे इतिहास महापुरुष बाबा हाँ। साहब यदि निराशावादी प्लेटफार्म पर होते हाँ। तो इस देश का इतना बड़ा ग्रंथ लिखने में वो सफल नहीं सफल नहीं होते। होते। वो आशावादी थे। हाँ। उन्होंने संकल्प लिया था। हाँ। बहुत से लोग रोकने का काम किया लेकिन बाबा साहब रुके नहीं। हाँ, इस बचे गए। देश के संविधान लिखकर जब तक सूरज चांद रहेगा हाँ। तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। चलिए, तो हमारे साथ जो है वरिष्ठ नेता थे, हुलास राम जी थे। साहब तो इनका कहना है कि दमखम जो है अपना पार्टी दिखाएगी, जो बीएसपी पार्टी को अपना दमखम दिखाएगी और 40 सीट पर जो है बिहार में अव्वल होगी। और बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बने रहें पब्लिक हाल के साथ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।